योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है। दिल दर्पण में देखना है। कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। तो बाबा आज के निजेर भीतरे टेस्ट नीते बोलছে যে কতটা पवित्र आमी होते पेरेছি। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो? तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो? और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते
और नाम देते हैं बनोत्सव, और नाम देते हैं बनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव, तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव, तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता, और कोई मना नहीं सकता। তো বাবা বলছেন মানুষেরা তো বন মহোৎসব পালন করে, গাছ লাগায়, আর বাবার বাচ্চাদের কাজ হলো দৈবী ফুলের গাছ লাগানো, তাই না? কাঁটা থেকে ফুল বানানো। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किए कितना पुण्य किए इस जीवन में। ओम शांति। यह किसने कहा? यह तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। तो बाबा बोलছেন दिव्य चक्षु खुले নিজের অন্তর ভিতর আজকে দেখো যে কতটা পাপ করেছি আর কতটা पुण्य करेছি এই জীবনে। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। কে বলছে অন্তর ভিতরকে দেখো, সেটাও বুঝতে হবে। সেই বলছে যাকে আমরা ঠাকুর ঘরে রোজ দিন পুজো দিতাম, সেই এসে বলছে এবার তুমি আমাকে পেয়েছো, এবার তোমার অন্তর ভিতর দেখো যে তুমি কত পাপ করছো আর কতটা পুণ্য করেছো। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है सब पतित थे, अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप, वो बैठ समझाते हैं। तो बाबा বলছেন অন্তর ভিতরে দেখো যে এক তো কত পবিত্র হয়েছি আর কতটা দৈবী গুণ ধারণ করেছি। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। লোকেরা ঠাকুরের কাছে বলে আমি নির্গুণ হার, মানে আমার কাছে কোনো গুণ নেই, আমার উপরে প্রভু দয়া করো, তাই না? বাবা বলছেন এবার বাচ্চাদেরকে তো সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, তাই না? সর্বগুণে ভরপুর হতে হবে। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को बर सकेंगे, তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণকে বরণ করতে গেলে সর্বগুণে সম্পন্ন হতে হবে। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है।
बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं, তাই না? সারা দুনিয়ার সৃষ্টির ভগবানের অধিকার হলো স্বর্গের গিফট দেওয়া। আর যেহেতু সে আমাকে সন্তান অ্যাডপ্ট করেছে, সে আমাদেরকে স্বর্গ গিফট দিতে এসেছে। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है, सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ, शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। तो যখন শিব জয়ন্তী পালন করে সে তিথি বলা হয় না, শিবরাত্রি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথি বলা হয়, যদিও বা সে রাত 12টায় জন্মায়, কিন্তু তাকে তিথি বলা হয়, মানে ডে, বার্থ নাইট বলে না। কিন্তু শিবেরটা বলা হয় শিবরাত্রি, তাই না? রাত্রি জাগরণ করে, শিবের পুজোতে জাগরণ করতে হয়, দীপ জ্বালিয়ে বসতে হয়, মানে আত্মা জ্যোতি জ্বালিয়ে জাগরণ করতে হয়, জাগাতে হয়, নিজের ভিতরের সব আত্মার স্বধর্মগুলোকে জাগরণ করাতে হয়, তাই না? ওই জন্যে শিবরাত্রি আলাদা মানায়। तो बाबा कहते रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात, তাই না? শিবরাত্রি হয় চতুর্দশীর দিন, তারপরে অমাবস্যা, মানে পুরো ডুবে যায় দুনিয়া, তারপরে নতুন চাঁদ হয় আবার ধীরে ধীরে। তো সেই রকম বাবা বলছেন, বাবা তখন আসে যখন ঘোর অন্ধকার রাত্রি, মানে কলিযুগের একদম অতি, তারপরে পুরো কলিযুগ ডুবে যায়, দিয়ে তারপরে ধীরে 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 শতযুগী সকাল ধীরে ধীরে আসে। यह बेहद की बात हो गई, हद की रात तो होती है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह का बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा বলছেন সব আত্মাগুলোকে পরিচয় দাও যে এখন বেহদের বাবা, সব আত্মার পিতা এসছে বেহদ মানে अनलिमिटेड वर्षा दीते। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। सन्यासी तो सब रिलेशन ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু বাবা বলছেন তোমাকে তো রিলেশন দায়িত্ব পালন করতে হবে। গৃহস্থিতে আছি, প্রবৃত্তি মানে পরবৃত্তি, পরের ইচ্ছাগুলোকে মান দিতে হয়, সম্মান দিতে হয়। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं,
तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। बाबा बोलছেন তোমার মতন বেস্ট গৃহস্থী আর কেউ ছিল না। যখন তোমরা সত্যযুগে ছিলে, গৃহস্থিতে ছিলে, কিন্তু সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলে, দৈবী गुणधारी ছিলে। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं। সত্য তেতা যুগে কোনো ঠাকুর ঘর হবে না, কোনো মন্দির হবে না, কোনো পুজো হবে না, কোনো পুজো আর্চার উৎসব হবে না, তাই না? वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसीलिए भी गाया जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते। যখন দাপরের থেকে আমার আত্মার ভিতরে দিব্য গুণ শেষ হতে থাকবে, তো সেই গুণগুলোকে দেবী দেবতা রূপে আমি নিজেই মনে করা শুরু করব, নিজেই পুজো আর্চা করা শুরু করব। যেটা যে নিজে ছিল, সেই যে ভিতরের যে গুণ, সেটাকে সে মিস করবে, তাই পুজো করবে। ঠাকুরের থেকে চাইবে যে আমাকে এই গুণ দাও, তাই না? তো কেউ শক্তির পূজারী হবে, কেউ গণেশের বুদ্ধির পূজারী হবে, কেউ জ্ঞানের পূজারী হবে, তাই না? তো সব আলাদা আলাদা পুজো করবে। बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हे परम पिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना? वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। এখন আত্মা বাচ্চাগুলো নিজের পরমাত্মা পিতাকে চিনতে পেরেছে আর বুঝতে পেরেছে যে সেই পিতার থেকে আমি ঘনেরে সুখ পাবো, মানে অতি সুখ পাবো, তাই না? उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। এখন তার থেকে শিক্ষা নিচ্ছি, পরে তার প্রারব্ধ সুখরূপে পাবো। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो। शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि देह सही देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। बाबा বলছেন কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে কি করে জ্ঞান শোনাবে, এত গভীর গভীর জ্ঞান। यह श्री कृष्ण तो कह न सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप जन्म माने संगमेर जन्म, তাই না? এখন আমরা কি হয়েছি?
শূদ্র কুলের থেকে ब्राह्मण कुलेर होए जाच्छे। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। তাই না, পড়াই কতদিন ধরে পড়বো, যতদিন বেঁচে থাকবো অতদিন पढ़ा करते थक। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। এতদিন কাঠের ঘিয়ের যজ্ঞ করতাম। এখন বাবা বলছেন আসল শুভ তখন হবে যখন মনের ভিতরে যোগের আগুনের যজ্ঞ হবে। তো এই যজ্ঞ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত করে যেতে হবে। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े जन्म लेते हैं। वो है निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। তাই না, কেউ শরীর ছেড়ে দিল তো জানে ওর তো শরীর নেই, ওর তো মুখ নেই, তাও ওর পছন্দের খাবার শ্রাদ্ধে বানাবে, দিয়ে তার ফটো সামনে রেখে ব্রাহ্মণ তাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করবে, তাই না, যে এসে তুমি খাও। কেননা আত্মাই তো স্বাদটা নেবে, বাকি দেহ বা মুখ তো মেশিন মাত্র, তার তো নিজের কোনো জ্ঞান নেই যে এটা মিষ্টি না এটা তিতো নাকি। तो आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। তাই না, বাবা বলছেন পানিশমেন্ট কোথায় হবে, এই কর্মক্ষেত্রে কর্ম করেছি তো পানিশমেন্টও এখানে হবে। যদি কারোর বেশি কর্মের পানিশমেন্ট থাকে তো তাকে এই স্থূল দেহ বারবার ধারণ করতে হবে, মানে বারবার মরতে হবে, বারবার জন্মাতে হবে। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। বাবা বলছেন 10 মাস জেলের মধ্যে থাকে, তাই না, সেখানে ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। ভগবানকে লোকেরা বলে বাচ্চারা নাকি হাত জোড় করে জন্ম নেয়, মানে ভগবানকে ডাকতে থাকে আমাকে উদ্ধার করো, আমি এখানে কষ্ট পাচ্ছি, তাই না, ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलने नहीं चाहते थे, यह दृष्टांत है। তাই না, কেউ কেউ বাচ্চা থাকে না খুব ছটপট করে বেরোনোর জন্য, আর কেউ কেউ থাকে আরামে শুয়ে থাকে। তো যে সুখের স্বপ্ন দেখছে সে তো আরামে শুয়ে থাকবে, কিন্তু যার, তাই না, সেই রকম কোনো কর্তব্য কোনো হিসাব কিতাব কোনো কিছু টানছে তো সে গর্ভে ছটপট করবে আমাকে তাড়াতাড়ি বের করো আমার অনেক কাজ আছে, তাই না। तो बाहर निकलने नहीं चाहते थे, यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं,
नाम ही है अजामिल जैसे पतित, बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसीलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसीलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। शिव बाबा ऊपरे থাকে, সবার সব জন্মের সব কর্মের সাক্ষী হয়ে থাকে, কিন্তু যদি কিছু সে বলতে চায় তো প্রকৃতির আধার তো নিতে হবে, দেহের মধ্যে আসতে হবে। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बेट समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा मने करिए दिच्छेन आगे তোমরা দেবদেবী ছিলে, তারপরে শূদ্র কুলে আসলে, আর এখন তোমরা ब्राह्मण कुलेर হয়েছো। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, बोले ना पवित्रता हलो सुख शांतिर जननी। तो जेखाने पवित्रता आछे सेखाने हेल्थो आछे और वेल्थो आछे, माने स्वास्थ्यও आछे धनও आछे। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे, देवी देवतार कोनो दिन बीमारी होतो ना, ताई ना, केन पवित्र आत्मा छिलो। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थूर तो होगा ना, थूर में कौन रहते थे। बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वो था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। बाबा बोलছেন যে সবাইকে বলো যে এসো আমি তোমাকে বোঝাবো যে কি করে তুমি সতযুগের प्रिंस होते पारो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, परंतु यह कैसे हो सकता। एक धर्म तो सतयुग में था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। ताई ना आजकल जो झामेलार पिछुने कारणटा कि एत धर्म एत जाति एत भाषा एत ताई ना राज्य एत देश, ताई कारणे झामेला। किन्तु सत्ययुगे कि हबे, एकटाई देश एकटाई राज्य एकटाई धर्म
একটাই মতধারা, তাহলে তালি বাজবে কোথায়? তাই না? কারোর সঙ্গে झमेला ही होबे ना। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था, वो कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए? यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। आओ, उनको तो सतो रजो तमो में आना है। अन्य धर्म पितारा आसे तो ओदेर पिछाड़ी पवित्र आत्मारा नामे, और ओरा सतो रजो तमो दिए क्रस करे। किन्तु बाबा आसे तो तमो थेके सतोर दिके निये जाए। तो बाबार काज आलादा, धर्म पितादेर काज आलादा। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं, गॉडफादर आओ, आकर के हमको हेबिन में ले जाओ। वो हेबिन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेबिन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वो फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। बाबा बोलছেন ওরা গাছের স্যাপলিং লাগাচ্ছে, আর বাবার বাচ্চাগুলো শতযুগের দৈবী চারাগুলোর স্যাপলিং লাগাচ্ছে। কতটা তফাৎ। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव। झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागबान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। তাই না? বাগবান হলো শিব বাবা, যে যত ফুলের চারা নিয়ে আসবে বাবার কাছে, তো বাবাও তাকে তো इनाम देवे, गिफ्ट देवे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को बनने लायक बने हो। बाबा बोलছেন हे आत्मा बाच्चा, তোমার दिल दर्पणे देखो যে আমি স্বর্গে যাবার, লক্ষ্মীনারায়ণের কে বরণ করার দিব্য গুণধারী আমি হতে পেরেছি। তাই না? তো বাবা বলছেন আজকে আয়না দেখো, कोई अवगुण तो नहीं है। তাই না? বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কোনো অবগুণ তো নেই। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को बुझा देती है। তাই না? বাবা বলছেন মায়া তো কাউকে ছাড়ে না। তাই না? ঝড় তুফান প্রচুর আসবে, কিন্তু প্রদীপকে নিভতে দেওয়া যাবে না। দুনিয়াতে বলে না পুজোতে দীপ নিভে না যায়, না হলে পুজো অশুভ হয়ে যাবে। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब बार करेंगे, मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं। তাই না? মনের ভিতরে উল্টো পাল্টা সংকল্প আসতে পারে। বাবা বলছেন চিন্তা করার কিছু নেই, কেননা এই জন্মে আমরা বাবাকে পেয়েছি। ভালো মন্দ সংকল্প বুঝে আমরা সেই মতন সংকল্প চালাচ্ছি। কিন্তু ধরো আজকে থেকে 40টা জন্ম আগে, যখন দাপরে ছিলাম, যখন কলিযুগে ছিলাম, 30টা জন্মের আগে, 40টা জন্মের আগে, সেই সিঁড়িতে যখন আমি আছি, তখন এই জ্ঞান তো ছিল না। তখন দেহ অভিমান তো চরম পর্যায়ে ছিল। তাই না? তখন ভালো পোস্ট পজিশনও ছিল। তো সেই পোস্ট পজিশনে থাকাকালে অহংকারের বশীভূত হয়ে
অনেকে দুঃখ দিয়েছি, তাই না? অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তো সেই গুণ, সেই অবগুণগুলো তো ভিতরে আছে না, তো সেইগুলো ঝড় তুফান নিয়ে আসে। তো বাবা বলছেন এখন তো সবাই যত যোগ পুরুষার্থ করছে ধীরে ধীরে গড়া মুর্দা উখড়াচ্ছে, তাই না? ধীরে ধীরে সিঁড়ি উপর দিকে উঠছে। তো সেই সময়কার সংস্কারগুলো, চিন্তা ভাবনাগুলো মনের ভিতরে এফেক্ট করবে। তো বাবা বলছেন মজবুত রেহনা হ্যায়, কিন্তু এফেক্ট কতক্ষণ করবে? যতক্ষণে ওই সিঁড়ি উপরে উঠে না যায়। আর যোগ বলে উঠেই যাব, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই জন্যে মজবুত থাকবে, সমস্যা আসবে আর তার মতন যত সময় তার হিসাব কিতাব চুক্তি করে বেরিয়ে যাবে, তাই না? इसमें मुरझाने की बात नहीं, बाप से योग तोड़ नहीं देना है। যদি পরিস্থিতি আসছে তাহলে আরও বেশি বাবার সঙ্গে যোগ লাগাবে, তাই না? যখন দেখছি যোগে ডিস্টার্ব করছে কোনো সমস্যা, তার মানে বুঝে নিতে হবে এখানে কড়া হিসাব কিতাব, তো আরও বেশি যোগের ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? যোগ ছেড়ে দিতে হবে না। এটা ভাবতে হবে না যে এই পরিস্থিতি চলে গেলে যোগ লাগাবো, সেটা উল্টো চিন্তাধারা, তাই না? सबका खिबैया वो बाप है, विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की, रक्त की नदियाँ बहती है, তাই না? লোকেরা বলে না সত্যযুগে ঘি দুধের নদী বয়ে যেত, তার মানে থোড়ি না ঘি বা দুধের নদী বয়ে, তাই না? মানে সেই রকম মানে ভালো সম্ভ্রান্ত ছিল। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है, তাই না? গৃহস্থির মধ্যে আর সুখ শান্তি নেই। গৃহস্থির মধ্যে এখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, দ্বেষ, ছল, কপট ঢুকে গেছে, অধর্মী হয়ে গেছে আত্মাগুলো, ধর্মের পথে নেই। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी, अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। এখন শ্রেষ্ঠ গৃহস্থী বাবা বানাচ্ছেন, যেখানে গৃহস্থী আত্মার মধ্যে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম থাকবে, সেখানে কোনো অধর্ম, কোনো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, द्वेष থাকবে না। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुख धाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसीलिए शिवपुरी, विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। तो बाबा आज के बार बार बोलছেন, 4 বার বলা হয়ে গেল বাবার, যে দিল দর্পণে আয়নাতে নিজেকে দেখো, কত পাপ করেছি, কত পুণ্য করেছি, কত গুণ ধারণ করেছি, কত অবগুণ আছে, তাই না? কতটা লক্ষ্মীনারায়ণকে বরণ করার মতন যোগ্যতা আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজের দিলরূপী আয়নাতে আজকে চেক করো। तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। तो आज के बाबा होमवर्क দিচ্ছে, कोई अवगुण नहीं तो
আজকে চেকিং কর। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, योग बल से विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। योग बल से विषय बैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। मजबूत रहना है। तो विषय बैतरणी नदी कोनटा? এখন যে আমরা যাত্রা করছি না, বাবাকে পেলাম কলিযুগের শেষে, তো 63 জন্মের যে হিসাব কিতাবের নদী, তাই না? এটা হলো সেই বিষয় বৈতরণী নদী। যখন এই নদী পার করছি, তো বলে না সেখানে বিছে কামড়াতো, সাপে কামড়াতো, তাই না? যখন এই নদী পার করছি, তো মনের ভিতরে সেই সময়ের সংস্কারগুলোর ঝড় তুফান আসবে, তাই না? যেটা এই জন্মে জীবনে কোনো দিন আসেনি, সেরকমও আসতে পারে, যার যেরকম কর্ম ছিল, তাই না? এই হলো সেই বিষয় বৈতরণী নদী। আর এটাকে পার করতে গেলে অনেক ঝড় তুফান পার করতে হয়। তাই বাবা বলছেন যে উল্টে সংকল্প আসবে, কিন্তু সেটাতে মজবুত থাকবে, তাই না? हिम्मत हारबे ना। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की, बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। सिरताज बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा बोलছেন পূজনীয় হবার জন্যে ভারতকে, আজকে বাবা বলল না, ওরা তো এমনি চারা গাছের বন মহোৎসব করে, আর বাবার বাচ্চাদেরকে দৈবী চারা লাগানোর উৎসব পালন করতে হবে। তো সামনে তো এখন দুর্গা পুজো আসছে, তো কমসে কম যতটা গীতা পাঠশালা আছে, তাই না, কমসে কম 4-5টে জায়গা প্রদর্শনী তো হওয়া দরকার, তাই না? সব সেবা করা দরকার, যাতে অনেক দৈবী চারা আমরা জোগাড় করতে পারি। দুর্গা পুজোতে অত ফুলের গুলদস্তা আমরা শিব বাবাকে ভেট করতে পারি, তাই না? তো এই টার্গেট রাখো যে কোথায় সেবা করব, কিভাবে সেবা করব, তাই না? তো তার উপরে সংকল্প চালাও, কোথায় সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়, কোন প্যান্ডেলের সামনে জায়গা নিতে হবে। কেন জায়গা আজকালে কেউ দিতে চায় না, তাই না? সে পিছনে অনেক খাটতে হয়, তাই না? সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট সঙ্গে দেখা করতে হবে, আর সব সময় টার্গেট রাখবে যেখানে সেবা হয়নি সেরকম জায়গায় সেবা করতে হবে।
তাই না? যেখানে প্রত্যেকবার লাগাই সেখানে সেবা করা দরকার নেই, তাই না? নতুন নতুন জায়গা যেখানে সেবা হয়নি ওই দিকটা সেবা করতে হয়। वरदान ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेदारी निभाना, सेवा की भी जिम्मेदारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेदारी है तो डबल प्राप्ति है, डबल जिम्मेदारी है तो डबल प्राप्ति है। लेकिन डबल जिम्मेदारी होते भी, लेकिन डबल जिम्मेदारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए, डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर, स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदारी संभालो। तो थकावट का अनुभव नहीं होगा, तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। तो बाबा बोलছেন গৃহস্থী কীভাবে সামলাবো? ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার। যেটা সামনে আসছে তার কেয়ার নিতে হবে, ব্যাস। বাকি কি হবে ভবিষ্যৎ, কে কী করবে, তাই না, অত বোঝ নিতে হবে না। যেটা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন সেটার উপরে কাজ করতে হবে। তো বাবা বলছেন লৌকিক জিম্মেদারি ট্রাস্টি হয়ে যদি সামাল দিই তাহলে অথক হব, আর অলৌকিক সেবার জন্যেও সময় বেরোবে। আর যে লৌকিক সেবা আর অলৌকিক সেবা দুটোতেই ভালো মতন করে সে ডবল প্রাপ্তির অধিকারী আত্মা হয়, তাই না? সে খুব ভাগ্যবান আত্মা। কিন্তু
অলৌকিক সেবা করার সময় পাবে কখন? যখন লৌকিক থেকে হালকা থাকবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন থকাবটও হবে না যদি লৌকিকে ট্রাস্টি হয়ে থাকি। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। बाबा बोलছেন সদা জ্ঞান সূর্যর সম্মুখে থাকো, তাহলে ভাগ্যই জমা হতে থাকে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? লক্ষ্মী নারায়ণকে বরণ করতে পারবে? হ্যাঁ, 100% গুণ সম্পন্ন হতে হবে। আর এখন আছে 100% অবগুণ, এবার সেটাকে পুরো উল্টো করতে হবে, তাই না? তাহলে কত মেহনত, কত পুরুষার্থ করতে হবে, বারবার চেকিং করতে হবে, তাই না? আর বলো, আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, বাবা বলছে না যে এখন তোমরা যত জ্ঞান যোগ করছো বিষয় বৈতরণী নদী পার করছো, তো যত পার করবে অত সেই সময়কার ঝড় তুফানগুলো তোমাকে ফেস করবে। মনে উল্টো পাল্টা সংকল্প তুফান ব্যর্থ আসবে, কিন্তু ঘাবড়াবে না, তাই না? একদম মজবুত থাকবে, তাই না? টিকে থাকবে যে এটাও একদিন ক্রস হয়ে যাবে। দেখানো হয়েছে না যে যখন হনুমান পার করছে 7 সমুদ্র, তখন তার কাছে কেমন মায়ার পরীক্ষা আসছে, রামায়ণের মধ্যে কত সুন্দর করে দেখানো হয়েছে, তাই না? যে বিষয় বৈতরণী সাগর, বিষয় সাগর যখন সে পার করছে তাকে 7টা পরীক্ষা কিভাবে দিতে হচ্ছে, তাই না? আর বলো, আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, বাবা বলছেন দৈবী চারার ফুল বাবাকে যে যতটা এনে দেবে ফুলের চারা, বাবা অতটা ওকে গিফট দেবে, তাই না? আর বলো, ট্রাস্টি হয়ে গৃহস্থিতে থাকবে, ট্রাস্টি আর সমর্পণ ভাব, তাই না? বাবার কাছে সব সমর্পণ, আর আমি হলাম ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার। তো গৃহস্থির সঙ্গে সঙ্গে লৌকিকের সঙ্গে সঙ্গে, লৌকিকে ট্রাস্টি হব তো অথক হব, আর যেখানে আমার করতে থাকি সেখানে হাঁপিয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে ট্রাস্টি হয়ে অথক হব, তো সেবার জন্যেও আমার সময় বেরোবে, তাই না? আর যে লৌকিক অলৌকিক দুটো সেবা করবে সে তো ভাগ্যবান আত্মা, সে তো প্রাপ্তির অধিকারী হবে, তাই না? আর বল, পালন করব। হ্যাঁ, জ্ঞান সূর্যর যত সামনে থাকব অত ভাগ্য বাড়তে থাকবে, তাই না? চল, ওম শান্তি।